अमेज़ॉन ई-कॉमर्स चैनल। अच्छा जी, कल हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में बात की थी और फिर फ्रेट फॉरवर्ड और सप्लायर से जो बातचीत हमने की थी वो भी डिस्कस हो गई थी। तो आज जो है हम मतलब देखते हैं कि इसके अलावा हमने और क्या-क्या किया था। सप्लायर से बात की थी, ट्रेडर से बात की थी, फिर वो जो मैन्युफैक्चर के बारे में जो हमारा क्राइटेरिया था, अच्छा वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर ट्रेडमार्क की इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके बाद जो सप्लायर से बातचीत हुई थी, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, फिर जो है हमारा मतलब जो प्रोडक्ट की एवोल्यूशन कैसे करनी है और इसके लिए बेस्ट सप्लायर्स किस तरह चूज़ करने हैं, तो ये सारा कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसके बाद सोर्सिंग में जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और जिनको हम फॉलो भी करते हैं। जैसे हमें अपने प्रोडक्ट के इनिशियल रेट जब लेने होते हैं या हमें मिल जाते हैं तो हम अपना पेटेंट जो है वो चेक करवाते हैं, यानी प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट चेक के लिए भेज देते हैं। हम चेक करते हैं कि डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है, फिर हमारी प्रोडक्ट जो है अगर वो मतलब हमारा पेटेंट जो है वो क्लियर हो जाता है तो हम उसकी सोर्सिंग पे काम शुरू कर देते हैं। सोर्सिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि हम अलीबाबा पे 10 से 20 सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और उनमें से 3 से 4 जो है हम फाइनलाइज़ करते हैं और इसके लिए हमारा अपना ऑफ़िस भी होता है। इसी तरह चाइना में भी हमारा ऑफ़िस होता है जहाँ हम अपनी शीट बनाते हैं और फिर हम शीट फिल करते हैं। फिर हमें जो सैंपल्स रिक्वायर करने होते हैं तो उनको हम देखते हैं। ऐसा करने का हमारा मकसद ये होता है कि हमारे सप्लायर जो हमें इन्वेंट्री देगा वो मतलब हम उससे पूछते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमें दे रहा है उस मतलब किस क्वालिटी का दे रहा है। अच्छा उसकी मतलब जो सैंपल क्वालिटी है क्या है, फिर उसको एवोल्यूट किस तरह मतलब वो करेगा, यानी सैंपल जो है वो सही है या नहीं है। अच्छा जैसे कि मैंने प्रोडक्ट की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि सैंपल जो है हमें फ्री मिले, यानी एक सैंपल तो वो हमें फ्री दे देते हैं और बाकी हमने यानी हम एक की फ़ी देते हैं और बाकी जो मतलब होता है फिर वो हमने जैसे अब जो फ़ी हमने दी है उसमें हमें $1 जैसे आपने दिया है या $4 के कोई मतलब आपने पे किया है तो उसमें से आपको 3 मिल रहे हैं, वो फ्री में साथ मिल रहे हैं। तो यानी एक प्रोडक्ट का आपने पे करना होता है, बाकी 3 सैंपल आपको फ्री मिलते हैं। यानी जो प्रोडक्ट वहाँ पर 40 का सेल हो रहा है और यानी जो सोर्सिंग हो रही है वो $10 की हो रही है, तो हमने 4 सैंपल जो है मंगवाने हैं फ्री में और हम फिर सप्लायर्स को बोलते हैं कि जी वो हमें वीडियो भी बना कर दे। अच्छा और वो हमें फिर सैंपल्स की वीडियो भी बना के दे देते हैं और हम इन्वेंट्री को जो है फिर हम प्लेस करते हैं और जब हम सप्लायर्स को फाइनलाइज़ करते हैं तो कि हमें जो है कितनी इन्वेंट्री जो है ऑर्डर करनी है और ट्रेड इंश्योरेंस करते हैं अलीबाबा पे, ये जो हमने फाइनलाइज़ की है वहाँ पर हम ट्रेड इंश्योरेंस करते हैं उनके साथ कि हमारी प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम चाहते हैं कि वो हमारे मतलब बजट के अंदर हो। अच्छा उसकी क्वालिटी हो, उसके फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं और हम अपना इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हम रेडी करवाते हैं, उसमें हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यानी सेटअप जो हमारा होता है, यानी शुरू में ही हम उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाते हैं A to Z, यानी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो हम मतलब उसको बता देते हैं बेसिकली, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने बेसिकली लॉन्च करनी होती है तो उस पर ऑलमोस्ट 50 से 72% जो है बजट आएगा और ये इन्वेंट्री पे जाते हैं, इसीलिए हम बहुत केयर से इसे प्रिपेयर करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम रिस्क नहीं लेते।
कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं उसमें हम ये भी लिखते हैं कि सिंगल और माइनर डिटेल, यानी उसमें छोटी से छोटी डिटेल भी आप लिखवाते हैं, और जो रेट हम देते हैं और फिर उसकी पैकेजिंग भी इसके साथ है कि भाई ये हमारा रेट है और इसकी पैकेजिंग डिलीवरी इसके साथ ही होती है, और फ़ोटो डिज़ाइनिंग भी इसके साथ ही होती है, और इसके साथ हर आइटम पर इसके अलावा जो है पिन्स होते हैं, और फिर आइटम पर जो है जो हमने प्रिंट करवाने होते हैं वो भी हम करते हैं। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस जो है फॉर एग्जांपल बेसिकली हम जब अपनी मतलब सप्लायर को देते हैं तो वो सप्लायर को जिस वक्त हम देते हैं ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और ये जो है हमारा ट्रेड इंश्योरेंस होता है। इसमें जो है हमारी थर्ड पार्टी होती है जो हम तैयार करवाते हैं, और इस पर जो है फिर हम डिटेल लिख देते हैं कि ये हमारा ट्रेड है और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जब हम इसके अंदर ये सारा कुछ रेडी करवा देते हैं तो ये इस तरह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका ये मतलब जो आपका बायर होता है वो फिर उसकी डिटेल आपको देते हैं कि कंपनी को हम कंपनी को देते हैं। कि जी आप अपने वेयरहाउस में इन्वेंट्री को अब में जो है FBO भी होती है, DD भी है, वो हमें अपना एड्रेस दे देते हैं कि जी ये आपकी इन्वेंट्री पड़ी है और वेयर हाउस में यहाँ से आप डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा FOB से आप पूछते हैं कि आपको कौन से पोर्ट पर ये चाहिए, और पोर्ट पे जो है आपका मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका शहर का जो पोर्ट है वो जैसे शंघाई का आप ले लेते हैं तो वो आपको उसी पोर्ट पर देगा डिलीवरी। तो ये होता है कि आप उनके जब थर्ड ये होता है कि आप जो है डायरेक्ट ड्यूटी पेड यानी DDP भी ले लेते हैं उनसे। इस तरह जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो आपकी कंट्री में जिस जगह चाहे जिस एड्रेस पे चाहें वो आपको वहीं मिलती है। कोशिश करनी चाहिए कि DDP रेट जब आप लेते हैं तो अगर ये मिल रहा होता है तो वो हमें मतलब जिम्मेदारी नहीं लेनी होती। बाद सप्लायर ऐसे भी होते हैं कि वो ये सर्विस दे देते हैं। और पोस्ट और प्रोडक्ट जो है जब हम बताते हैं, और बाद सप्लायर ऐसे भी होते हैं कि जो आपको लूटते हैं कि जी शिपिंग जो है आप कर रहे हैं वो रेट इस तरह कहेंगे कि जी इसके रेट ज़्यादा हैं, और इस तरह हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी जो रेडी करवाया है उसके भी वो चार्जेस बताते हैं कि जी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया है। ये जब आप एग्रीमेंट रेडी करवाते हैं तो बड़ी तसल्ली के साथ जो है आपने हर चीज़ करवानी होती है, और फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है। और जब आपका ट्रेड इंश्योरेंस जो है रेडी हो जाता है, और फिर उसमें दूसरा ये कि आपने ये बात लाजमी लिखवानी होती है कि हम इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो जब वो क्लियर हो जाएगी तो हमारे सप्लायर्स की जो मतलब फर्स्ट इंस्पेक्शन है तो वो फिर हम मतलब उसको देखेंगे। यानी इसमें जो इवेंट्स आते हैं और वो उन्हें
मतलब रिमूव कर देगा जो इश्यूज आ रहे हैं, जो बेसिकली मतलब चाइना में ये रूल भी है कि वो आप जो भी आप मतलब आपको वो देते हैं वो मतलब 30% पेमेंट के बाद वो इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके बाद जो है फिर वो इंस्पेक्ट होता है। फिर जैसे कि इन्वेंट्री अगर मतलब जो रेडी है और उन्हें जो मतलब इस तरह हमारे ऑफिसेज भी होते हैं इंस्पेक्शन सर्विसेज के लिए, वो मतलब सारा कुछ वहाँ पे फिर ये फर्स्ट इंस्पेक्शन में क्लियर हो जाता है। अब इंस्पेक्शन सर्विसेज भी 3 से 4 तरह की होती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल है, इलेक्ट्रिकल है, यानी जिस तरह की भी है तो हम ये कर सकते हैं कि मतलब कैटेगरी होती है उसमें। जैसे किसकी कैटेगरी होती है तो फिर जब इसका मतलब इंस्पेक्शन होता है तो ये 100% होती है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिकल है और कोई मतलब पेड है तो 100% इसका इंस्पेक्शन करवाएंगे, क्योंकि जो है आपको पता है कि इसमें ये होता है ना कि कोई इशू ना हो या अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो वो इसको देख लें, क्योंकि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंस्पेक्ट हम लाजमी करवाते हैं और उनका अपना एक फार्मूला होता है। ये अपना उनके अपने एक फार्मूले होते हैं जो मतलब अपनी लिमिट्स होती हैं और इसके अलावा वो चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी इंस्पेक्शन के बाद वो फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई। ये सब रिक्वायरमेंट्स हम अपनी जो है वो मतलब टीम को दे देते हैं। इसके अलावा जो पैकेजिंग होती है इसमें भी वो ऐड करनी होती है। हमारा जो सप्लायर है वो हमें श्योरिटी देता है कि हम इंस्पेक्ट करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो इन्वेंट्री प्रिपेयर होती है वो कॉटन की, तो कॉटन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं यानी नॉर्मली वो 2 तरह की मतलब शिपमेंट्स होती हैं उसमें। तो एक होती है LTL और SPD। SPD यानी स्मॉल पार्ट्स डिलीवरी। तो इसी तरह लाइट प्रोडक्ट ये ब्रांड होती है और फिर ये LTL में आपके जो हैं ये पैलेट्स आते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा ये ट्रक्स में, यानी पेप्सी के जो होते हैं कॉटन्स, ये पैलेट्स होते हैं और वो जो है फिर उन्हें डिलीवर करता है। और फिर इस तरह जो है जब ये SPD करते हैं नॉर्मली तो बड़ी बड़ी इन्वेंट्री में होती है ये, जिनमें पूरा कंटेनर जो है वो लोड होता है। और इसके अलावा जो मतलब सारी इन्वेंट्रीज होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती कि जिन्हें हम मतलब पैलेट्स करवाते हैं। यानी ये 2 तरह की होती हैं डिलीवरीज, रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये 2 तरह की हो जाती हैं। इसी तरह जब SPD है वो 63.5 सेंटीमीटर जो है ईच साइड यानी होती है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट भी होती है। हमारी कॉटन की लेंथ होती है और इसके अलावा कोई भी डायमेंशन आप नहीं ले सकते। इसी तरह वेट की भी जो है ये होती है, लाइन होती है। इसके अलावा 31 kg होती है इसकी लेंथ जो है, या 33, वो भी आपने कंफर्म करनी होती है। और स्मॉल पार्सल डिलीवरी जो है यानी SPD को अमेज़न की इसकी रिक्वायरमेंट्स में आप लिख देते हैं। तो अब जैसा कि इसने बताया है कि 25 इंचेस है यानी वेट उस आइटम का, तो उसमें मतलब ये होता है कि जब आप ठहरें, ये देखें जिस तरह अब आपको ये बता रहे हैं ना कि अनलेस दे कंटेन अ सिंगल एवर साइज आइटम डेट मोर देन 25 इंचेस। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है यानी लेस देन जो है ट्रक लोड से ये होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, फिर फुल ट्रक्स भी होते हैं। अच्छा, फिर आप जब शिपमेंट करते हैं तो आप चेक करेंगे कि कौन सी आपको सूट कर रही है। तो आजकल जो है वो लिमिट्स भी चल रही हैं कि 100 यूनिट्स जो है आप डिलीवर करके वेयर हाउस पर भेज देंगे। फिर उनकी जो है LPL की जो
पोस्ट होती है। इसके अलावा जो है जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी होती है इसमें से जो भी स्टोरेज पोस्ट होती हैं वो जब आप अमेज़ॉन को सेंड करते हैं तो वो भी चार्ज करता है। यानी आपकी प्रोडक्ट जो है अभी सेल नहीं हुई और इसकी प्रोडक्शन हो रही है अभी। फॉर एग्जांपल आपने जो मतलब अमेज़ॉन को 6000 यूनिट भेज दी हैं तो वो उसके मुताबिक जो है वो चार्ज करेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट होती है इन्वेंट्री में, यानी ये बहुत बड़ा टास्क होता है जिसे आपने देखना होता है। अब है जी ऑर्डरिंग में भी आप देखते हैं कि आपने जो इन्वेंट्री करनी है चाइना से यहाँ तक उससे कितना टाइम लगता है, यानी आपकी इन्वेंट्री को वेयर हाउस से यहाँ तक आने में। तो जो सेल कर रहे होते हैं, यानी हमारी कंट्री यूके है, यूएस है या जो भी मतलब आपकी है, तो वो मतलब उस पे जो है ये डिलीवरी 45 या 50 डेज़ तक लग जाते हैं। स्मॉल इन्वेंट्री के लिए जो है 15 डेज़ भी काफ़ी होते हैं। तो जब आप जो है सॉर्टेड ऑर्डर करते हैं तो अच्छा, आपने जो इन्वेंट्री यानी उसकी वेरासिटी जो सेल होती है वो देखनी होती है। तो इस लिहाज से आपने टाइम भी देखना होता है कि कितने अरसे के लिए करनी है। ये भी नहीं होता कि पूरे साल के लिए आपको वो कुछ ना दें और ना ये कि 1 महीने के लिए वो रख देंगे, और स्टोरेज पोस्ट तो उनको देनी होती है क्योंकि उन्होंने फिर एनालिसिस वो करते हैं कि कितने टाइम में इन्वेंट्री जो है यानी 3 to 5 मंथ्स की है या 40 या 45 डेज़ लगते हैं। तो इसके बाद ये सब इंस्पेक्शन वगैरह जो है आप करवा लेते हैं। इसके बाद आपका काम ये होता है कि फ्रेट फॉरवर्ड जो है जो हंट करना होता है वो अमेज़ॉन से, तो वो आपको मतलब बताता है, देता है आपको रिपोर्ट कि चाइना से है, यानी आपको जो सर्विस मिल रही है तो वो आपकी मतलब उसमें शिपिंग जो टाइमिंग है उसका रेट भी कम हो जाता है। ओनली 25 या 30 डेज़ में जो है वो आपको मतलब इन्वेंट्री पहुंचा देते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन में जो है ये जो मतलब नेचुरल जो है ना ये रजिस्टर्ड होता है इसका ट्रेंड, और उसके अलावा ये जो हाई होते हैं जो आपको मतलब प्रॉफिट देते हैं तो वो भी इसी के अंदर देते हैं। इस तरह बहुत सारी शिपिंग में मतलब सर्विसेज दे रही होती हैं जो बेसिकली ये होता है कि बाज़ ऐसे भी होते हैं कि इनकी मतलब कंटेनर्स जो है वो मतलब प्रोवाइड करते हैं और वो आप मतलब उनसे ले लेते हैं कंटेनर और फिर पर्सनली भी आप ये कर सकते हैं। आप पर्सनली करते हैं इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो सिक्योरिटी या जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसे एजेंट भी मिल जाते हैं जो रेंट पे कर देते हैं ये सारा, और आपको ये करना होता है कि मतलब जो 23 में मिल जाए और जो 40 में, तो आप उससे जो है ये मतलब कंटेनर ले लेते हैं जिस कंटेनर में आपने इन्वेंट्री लेनी है। तो उसके भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो मतलब कस्टम क्लियर के लिए जो आपको पोस्ट करनी होती है वो भी आपको पे करने होते हैं। इसी तरह जीएसपी टैक्स भी होता है, यानी जो हमारी कैटेगरी जिसमें प्रोडक्ट होता है इसकी इंपोर्ट पे जो है टैक्स होता है। अब टैक्सेस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कस्टम क्लियरेंस और दूसरा जीएसपी, और ये आपने जो है फर्स्ट में जो है टैक्स पे करने होते हैं जो आप अपनी इनवॉइस पे करते हैं कि आपने क्योंकि नेक्स्ट रजिस्ट्री या नेक्स्ट इन्वेंट्री भी करवानी होती है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करानी पड़ती है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपको पहले अपने प्लेटफॉर्म पे वो देता है और वो सारे ये अपने टैक्सेस पे करता है आपके लिए। और नॉर्मली जो रेट मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 25 to 30 होता है, वो इसी में पोस्ट आपसे ले लेता है, या 20 या 30 जो है ओरिजिनली होता है। इसी तरह मैनुअली मतलब अगर आपको कोई चीज़ जो है 20 या 30 पे अगर वो आगे है तो कंपनी डिपेंड करती है कि मतलब फ्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं ये भी आपको किस तरह की सर्विस देंगे। अब ये सर्विसेज भी 3 तरह की होती हैं।
डीपी होती है ये कि आपने इसे एक तो कंटेनर लेना है, इसके अलावा जो है एक्सपेंसेस आप खुद पे करेंगे। और फिर इसी तरह जो है ये पोर्ट में यानी 55% जो है क्लियर है। फिर जीएसपी है, इसमें आप एक लेते हैं वो पोर्ट पे पहुंचा देते हैं। इसी तरह फिर ये डेस्टिनेशंस पे होता है कि हम ये डीडीपी लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो स्पेशल मतलब स्पेसिफिकेशन और जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं, तो हम स्टार्ट में ये डील कर लेते हैं। क्योंकि डेस्टिनेशंस जो है एक तो प्राइवेट होती है और एक जो होता है को एड्रेस होता है, तो हम मोस्टली जो है को एड्रेस को ही प्रेफर करते हैं। को एड्रेस में अमेज़ॉन जो है वेयर हाउस का एड्रेस बदलता है और प्राइवेट में। अच्छा, इसी तरह मोस्टली आपने देखा होगा कि कितनी यूनिट्स जा रही हैं, और अगर 5000 एड्रेस पे जा रहे हैं तो और दूसरे एड्रेस पे 4000 जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 5000 वाले का रेट कम होगा, पर केजी के हिसाब से होगा, और जिसका 4000 या 3000 होगा तो इसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपको महंगी पड़ रही होती है, बल्क में आपको सस्ती पड़ जाती है। फ्रेट फॉरवर्ड जब आप हायर करते हैं तो आप उसे वर्कशीट करते हैं। तो मतलब ये है कि 3000 या 4000 के लिए आप पहले अपना बजट निकाल लें आप अपना, और फिर नॉर्मली उसे कंसिडर करें कि अब जैसे 25 केजी है तो जो कम मिलेगा या इसका आपको प्रॉफिट जो है मिल जाएगा, मतलब जो सेलर है उसको कितना प्रॉफिट होगा, उससे आपने रेट लेना है, सप्लायर से रेट लेना है। इस तरह फ्रेट फॉरवर्ड जो है कि ये उसको आप बताएंगे कि जी मेरे टोटल कॉटन जो है कितने हैं, कितने यूनिट्स हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा है, और मतलब आपको जो है केजी के हिसाब से भी कितना पे करना पड़ रहा है प्रोडक्ट पर यूनिट जो है वो भी आपको किस तरह पे कर रहे हैं आप, और मतलब और जो उनकी टोटल सर्विसेज जो आपको दे रहे हैं, इसमें इसके अलावा और कौन सी सर्विस वो आपको देंगे और कौन सी वो नहीं देंगे। तो ये बात तो हमेशा याद रख लें कि जो अपने फ्रेट फॉरवर्ड से जो आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं, यानी पे आपने नहीं किया तो पहले उसकी फ़ीस नहीं देनी होती। आपकी इन्वेंट्री उठा ली है तो उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हम जो है वो इनवॉइस की जो पर्सनल मतलब कंपनी की जो पर्सनल इनवॉइस होती है वो बनाकर हमें भेज देता है कि ये लें जी, ये मैंने आपकी इन्वेंट्री है, ये मैंने देनी है, ये आपका ट्रेड इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो मतलब ये सारा कुछ, तो वो उसकी पेमेंट भी आपसे मांगता है। तो आपने उसको पहले फीस नहीं देनी, आपने उसे पहले बाउंड करना है ट्रेड इंश्योरेंस के साथ। और ट्रेड इंश्योरेंस आपको पता है अली बाबा के थ्रू होता है, इससे वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि बाउंड तभी होते हैं जब उन्होंने अली बाबा को सिक्योरिटीज़ दे दी होती हैं, ये मतलब अपनी श्योरिटी दे देते हैं कि जी कि जब हम कोई गलती करेंगे तो हमारे पास जो है ट्रेड इंश्योरेंस होता है, जिसकी बेस पर हम आप इनको जो है मतलब इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर ये असाइंड हैं तो ट्रेड्स जो मतलब इनकी जो है उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, मतलब जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। यानी अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो इशू तो तब होता है, और फिर लीगली जो है आप इसको जो है पोजेस करेंगे कि मतलब ये जो इसकी पर्सनल इनवॉइस जो भेज रहा है आपने उसे किस तरह पे करना है, और जब इन्वेंट्री इसके पास पहुंचेगी तो वो आपको बताएगा कि ये इसका वेट है, और फिर वो आपको रेट देगा। यानी $5 का है, इसके पास तो बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं कि इनके पास बहाने भी होते हैं कि जी शिप का है, अलग चार्जेस आए हैं, शिप कंटेनर के ये की है, इसके रेट इतने पड़ गए हैं, और फिर जितने दिन आप डिले करते हैं ये वो भी उसकी फ़ीस भी चार्ज करते हैं, यानी स्टोरेज भी लेते हैं, ये जितने दिन इन्वेंट्री रखेंगे अपने वेयर हाउस में उसके भी ये पेमेंट लेते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेट फॉरवर्ड को आपने बोल दिया है कि यहाँ हमने इन्वेंट्री जो है यहाँ से मतलब इन्वेंट्री आप उठा लो, तो उसकी शिपिंग भी वो भी लेगा, डिलीवरी पोस्ट जो भी है वो उसकी लेता है, फिर आपको जो है वो बल्क रेट जो है देता है।
इसी तरह बहुत से होते हैं जिनको आपने बाउंड करना होता है और फिर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ट्रेड इंश्योरेंस का, क्योंकि ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो आपकी श्योरिटी होती है। हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो पहले हम कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि हमारा जो है ये मतलब एवोल्यूशन का मकसद ही यही होता है कि किस डायमेंशन पर जो है इसे चेक किया है, कितने यूनिट्स और पोस्ट इस पे डाली हैं, ये सब हम पहले से इसीलिए करते हैं कि हमें जो है कम से कम रेट मिले। पोस्ट प्रोडक्शन पे भी हमें मतलब कम रेट मिले, और जब हम जो है ये रेडी कर लेते हैं, सोर्सिंग यानी कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह जो है कम से कम रेट मिलते हैं। तो अब ये देखें कि ये लिखा हुआ है कि आउटस्वार्म्स के बारे में भी ये आप भी चेक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इसमें। तो इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।